ज्योतिर्लिंग को आप कभी भी आओ, आप अंदर शिवलिंग के पास जाके दर्शन कर सकते हो, मतलब शिवलिंग को स्पर्श करके दर्शन कर सकते हो। बारामती में फंक्शन है, वो अटेंड करते हैं। वहाँ से फिर जेजुरी के लिए निकलेंगे। जेजुरी में एक खंडोबा का एक बहुत ही सुंदर मंदिर है जिसे हम महाराष्ट्र में गोल्डन टेम्पल कहते हैं। और फिर वहाँ से पुणे जाएंगे और वहाँ पे स्टे करेंगे पुणे में। कल सुबह भीमाशंकर जाएंगे। तो जेजुरी के लिए हम निकल चुके थे, तब हमें ऑन द वे मोरगांव लगा। मोरगांव में मयूरेश्वर गणपति है जो कि अष्टविनायक में से एक है। तो यहाँ इस मंदिर में मुझे एक बहुत अद्भुत दृश्य देखने को मिला। गणपति के सामने नंदी विराजित है। इसकी कहानी ऐसे कहा जाता है कि यहाँ पे गणपति का दरबार भरता था, तब शिव नंदी के साथ यहाँ पे शामिल होने आए थे। तब नंदी उस दरबार से इतने प्रसन्न हो गए कि वो वापस ही नहीं जाना चाहते थे। पर नंदी गणपति के सामने ऐसे बैठे हैं कि उनका एक कान गणपति की दिशा में है, तो दूसरा कान यहाँ से लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर जो शिव मंदिर है उस शिवलिंग की तरफ है। तो चलो करते हैं जेजुरी के सुनहरे मंदिर खंडोबा की सुनहरी यात्रा। ये तीर्थ स्थल देश भर में प्रसिद्ध है। हम मराठी में इसे खंडोबाची जेजुरी कहते हैं। यह एक जागृत देवस्थान कहा जाता है। खंडोबा भगवान शिव, भैरव और सूर्य देव के रूप माने जाते हैं। यहाँ इस मंदिर में खंडोबा की डमरू और तलवार के दर्शन हमें आज भी मिलते हैं। यह मंदिर एक पहाड़ पर स्थापित है जिसे हम जेजुरी गढ़ कहते हैं। यह खंडोबा का स्थान है। मंदिर तक पहुंचने के लिए 200 से अधिक सीढ़ियां चढ़नी होती है। खंडोबा को मार्तंड, मल्हारी और भैरव भी कहा जाता है, जो कि शिव के ही रूप है। उधली तो देवा भंडार, करुणी तुझा जागर, वाजवी तो देवा संबळ, मांडुनी तुझा गोंधळ, शिव शंभूच अवतार, देवा तूच मल्हार, भैरवनाथाच अवतार, देवा तूच मल्हार। पता नहीं इस मंदिर की आवाज़ आ रही है नई वीडियो में, बट यहाँ पे सुबह का भजन शुरू हुआ है। यह हनुमान मंदिर है। यहाँ हम घोड़ेगांव में रुके। अब यहाँ से हम भीमाशंकर के लिए निकलने वाले हैं। कल रात हम यहाँ आए थे तो हमने यहाँ स्टे कर लिया। भीमाशंकर यहाँ से 30 या 40 किलोमीटर है। वहाँ उस पहाड़ के पीछे जाना है। तो अभी चलते भीमाशंकर के लिए। यहाँ पे नज़ारा बहुत ही सुंदर है। मतलब इस होटल के मैं टेरेस पे हूँ, यहाँ पे चारों तरफ सिर्फ पहाड़ दिख रहे हैं। अब यहाँ से चलते हैं भीमाशंकर के लिए और दर्शन कर लेते हैं भीमाशंकर के। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। हम ऑन द वे है भीमाशंकर
भीमाशंकर के लिए। बस 20-25 मिनट में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। अभी मुझे पता चला कि आज आद्र नक्षत्र है। आद्र नक्षत्र का मेरा एक वीडियो है जो मैंने इंस्टा पे पोस्ट किया है। मैं इंस्टा का उसका लिंक यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि आद्र नक्षत्र में शॉर्ट में बता देता हूँ कि आज ही वो दिन है जिस दिन फर्स्ट टाइम इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में फर्स्ट टाइम एक शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी, अग्निस्तंभ। तो वो आज ही के दिन हुआ था। तो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कहानी रामायण से जुड़ी हुई है। जब कुंभकर्ण का वध हुआ तब उसकी पत्नी कर्कटी अपने बेटे के साथ अपने पिता के घर चली गई। तब जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने अपनी माता से पूछा कि मेरे पिता कौन थे। तब उसकी माँ ने कहा कि कुंभकर्ण तुम्हारे पिता थे। तब उसने पूरा पूछ लिया कि क्यों मरे, कौन मारा, क्या क्या हुआ था। तब उसकी माँ ने उसको सब कुछ समझा दिया, पूरी रामायण उसको समझा दी। तब उसने प्रण लिया कि मेरे पिता की हत्या की है और जिन्होंने मदद की है मैं उन सब पे विजय प्राप्त करूंगा। वो तपस्या के लिए जंगल चला गया। कहा जाता है कि उसकी तपस्या इतनी कठोर होती गई कि समस्त सृष्टि जलने लगी। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास चले गए और कहा कि अब इसको जो चाहिए वरदान दे दीजिए। उसका नाम भीम था। तो ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और कहा कि मांग, क्या मांगना चाहता है। तब भीम ने मांगा कि जिन्होंने मेरे पिता की हत्या की है और जिन्होंने उनको मदद की है उन सभी ऋषि मुनियों देवताओं पे मैं विजय प्राप्त कर सकूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। तब उसका विध्वंस इतना बढ़ गया कि सब जन उससे डरने लगे। वो हर एक पे विजय प्राप्त करता चला गया। तब उसको समझ आया कि प्रभु श्री राम को जो धनुष बाण मिला था वो भगवान शिव ने दिया था। तो उसके मन में आया कि भगवान शिव से ही युद्ध करते हैं। शिव को ना एक श्लोक में पंचाक्षर स्तोत्र में शिव को यक्ष स्वरूप कहा गया है। यक्ष का अर्थ होता है जो इस धरती के नहीं है। तो अभी उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं भगवान शिव को ढूंढूं कहां। तब उसको समझ आया कि भगवान शिव के भक्तों को अगर मैं पीड़ा पहुंचाऊं तो भगवान अवश्य उसकी मदद करने आते हैं। तो इसने उनके भक्तों को दुख देना शुरू कर दिया। तब सब जन भगवान शिव के पास चले गए। तब ब्रह्मदेव ने उनसे कहा कि आप इसका संहार कर दीजिए, इसको मार दीजिए। तब शिव ने कहा कि नहीं, इसका अभी समय नहीं है। जब ये कामरूप देश के प्रिय धर्म राजा को दुख पहुंचाएगा तब मैं इसका संहार कर दूंगा। सबको पीड़ा पहुंचाते पहुंचाते कामरूप देश में आया। राजा प्रिय धर्म को उसने बंदी बना लिया। राजा प्रिय धर्म जब बंदी रूम में था तो तब उसने एक शिवलिंग, मतलब एक मिट्टी का शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा करने लगा, क्योंकि वो डेली शिव की पूजा करता था। भीम के जो राक्षस थे सैनिक, वो भीम को आके बताया कि राजा पूजा करना नहीं छोड़ रहा है। तब वो वापस उस राजा के पास आया भीम और बोला कि अगर पूजा करेगा तो मैं तुझे अभी मार दूंगा। राजा प्रियधर्म कहते हैं चाहे तो आप मुझे अभी मार दो, बट मैं शिव की पूजा करना नहीं छोड़ सकता। तब जो शिवलिंग, उसमें से शिव प्रकट हो गए और कहा जाता है कि उन दोनों में ऐसा युद्ध शुरू हुआ कि समस्त देवता सब देखने आ गए। यहाँ से भीम के जो अस्त्र आ रहे थे, शिव के जो गन थे वही उनको झेल रहे थे। शिव तक एक भी अस्त्र पहुंच नहीं रहा था। पर जब शिव को गुस्सा आया तो उन्होंने त्रिशूल जब छोड़ा तो भीम मूर्छित होकर जमीन पे गिर गया। भीम के जो राक्षस थे बाकी के, वो महादेव पे आक्रमण के लिए आगे आए। तब महादेव को इतना गुस्सा आया कि बस उनको देखते ही सब, पूरा जो भी राक्षस थे उनके सामने, सब जल के भस्म हो गए। भीम उनके साथ, भीम भी जल के भस्म हो गया। और ऐसा कहा जाता है कि जब ये सब भस्म हो गए तब उनकी जो राख थी वो समस्त देवताओं को और भगवान शिव को छू के इस भीमाशंकर के अभयारण्य में यहाँ वहाँ गिरी। एक लाइन में ऐसा मिलता है शिव पुराण के कि सहस्त्र उपकार कारक जड़ी बूटी यहाँ पे है, मतलब 1000 इलाज ठीक करने वाली जड़ी बूटी भीमाशंकर के अभयारण्य में आपको मिलेंगी। मतलब अभी यहाँ पे मैं अभी देखा मंदिर के पास, तो वहाँ पे है, मतलब बहुत सारे जड़ी बूटियाँ वहाँ पे बेचे जा रहे हैं। तो ये उसकी कहानी ये है कि वो राख जो है उन राक्षसों की, वो भगवान शिव को लग के जमीन पे गिरी, इसलिए वहाँ से जड़ी बूटी उत्पन्न हुई। तो राजा प्रियधर्म ने और सभी देवताओं ने महादेव से ये बोला कि प्रभु आज से आप यही विराजमान हो जाइए इस ज्योतिर्लिंग के रूप में।
तब महादेव ने प्रसन्न होकर कहा कि आज से मैं सभी मेरे भक्तों की रक्षा करने के लिए भीमाशंकर नाम से यहाँ पे हमेशा के लिए विराजमान रहूंगा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं भवानी भवं भवानी सहितं भवानी भवं भवानी सहितं भवानी। तो दर्शन हो गए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। अंदर अभिषेक करने की परमिशन है, मतलब यहाँ अभी मुझे पता चला कि इस ज्योतिर्लिंग को आप कभी भी आओ, आप अंदर शिवलिंग के पास जाके दर्शन कर सकते हो, मतलब शिवलिंग को स्पर्श करके दर्शन कर सकते हो। और तो मैंने अभी अंदर अभिषेक किया। यज्ञ स्वरूप